हम चाहेंगे कि उनकी कुछ बातें हैं तो वो इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखें। हाफिज साहब। अस्सलामु अलैकुम। जितने भी यहाँ पर हाज़रीन हैं, हम सब जो है यहाँ पर मौजूद हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, वो इस बुनियाद पर हुए जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ और इस पैगाम को देख रहा हूँ, इस बुनियाद पर इकट्ठा हो रहे हैं। जो ख़ास बात है, मुझे लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, बस मुख्तसर सी एक दो बात ही कहनी है कि हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं, मुजतमा हुए हैं, हमारा इज्तमा हुआ है कि हमारी बिरादरी में जो रसूमात हैं, जो खुराफात हैं, जो गलत चीज़ें हैं, वो ख़त्म हो जाए और जो सही बातें हैं, सही बातें कौन सी हैं? सही बातें अल्लाह की हैं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ठीक है भाई, वो चीज़ें हमारे अंदर आ जाएं जिनसे हमारा और हमारी नस्लों का बेड़ा पार हो जाए और उन चीज़ों से हम बच जाएं और हमारी नस्लें भी बच जाएं जिनसे हम हलाकत के गड्ढे में गिर जाएं, जलील व ख़ार हों और हमारी नस्लें भी बर्बाद हो जाएं। ठीक है जी। हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि हमारे अंदर से बुराइयाँ ख़त्म होनी चाहिए और जो बेफालतू की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ गई है, हमारी शादी ब्याह में आ चुकी है या हमारी मौत मैयत में आ चुकी है, ये ज़्यादा इन्हीं दो चीज़ों के इर्द गिर्द हमारा सारा मामला चल रहा है। हमारा मामला किन चीज़ों की तरफ चल रहा है भाई? दो चीज़ों की तरफ चल रहा है। कौन कौन सी? एक मौत मैयत का मामला और एक शादी ब्याह का मामला। मैं आप लोगों से ये मालूम करना चाहता हूँ, जब नबी की सीरत हमारे सामने मौजूद हो, अल्लाह का हुक्म हमारे सामने मौजूद हो, तो हमें अपनी बिरादरी को, अपनी बिरादरी की रस्म व रिवाज को तवज्जो देनी चाहिए या अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को तवज्जो देनी चाहिए। आप सब मुसलमान हैं? बोलो भाई, मुसलमान है ना? कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं। मेरा अल्लाह पर ईमान है और मेरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है। अल्लाह के नबी जो बात लेकर आए हैं, जो तरीक़ा लेकर आए हैं, उसमें मेरी कामयाबी है और हमारी नस्लों की कामयाबी है। आज मैं आपको एक गहरी बात बताता हूँ। हमारे यहाँ पर मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब, कांधले के रहने वाले, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं। मैं बात बहुत छोटी सी कर रहा हूँ, अगर आप समझ सको इसके मकसद को, अल्लाह मुझे भी इसके मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए और आप हजरात को भी इसके मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब एक दफ़ा जो है बयान कर रहे और बयान करते करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर आए और सीरत पर यानी आपकी बायोग्राफी पर, आपकी जीवनी पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर वो बयान कर रहे और करते करते उन्होंने ये बात कही कि लोगों सुनो ध्यान और तवज्जो के साथ में, सुनो ध्यान और तवज्जो के साथ में कि जो शख्स मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाए कार होने के बावजूद, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने के बावजूद हमारे लिए एक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा लाए ना। हमारे लिए उम्मत के लिए क्या लाए हैं भाई? एक तरीक़ा लाए हैं और किसी चीज़ में हमें लावारिस नहीं छोड़ा है। तो वो कह रहे थे कि देखो, अगर कोई शख्स
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़कर अपने आबाओ अजदाद के अपने बड़ों के तरीके को तरजीह दे रहा है, अपने समाज के रिवाजों को तरजीह दे रहा है। यानी मोटी मोटी सी बात ये समझिए कि वो नबी को फॉलो नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी बिरादरी को फॉलो कर रहा है, अपने समाज को फॉलो कर रहा है। और कौन सी चीज़ें जो कि गलत चीज़ें हैं, तो फरमाया उन्होंने कि ये शख्स ख़त्मे नबूवत का इनकार कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को? ये शख्स क्या कर रहा है? ख़त्मे नबूवत का इजहार कर रहा है कि देखो ठीक है, नबी होंगे 1400 साल पहले, उनका कोई तरीका होगा 1400 साल पहले, 1450 साल पहले, ठीक है, लेकिन अब तो आज के दौर में तो मैं उस तरीके पर जीऊँगा जो तरीका मेरी बिरादरी का है, जो तरीका हमारे समाज का है, जो हमारे मुल्क का है। तो मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, ऐसा आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इजहार कर रहा है, और यह हम सब के लिए ख़तरे की घंटी है। बस मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ, ये बातें दो और दो चार होते हैं। इसी तरीके से ये बात आया है कि ये जो जहेज़ का मामला है, ठीक है जी, और ये झूठन वूटन की जो बातें हैं, ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अल्लाह से और उसके रसूल से दूर करने वाली है, और समाज के अंदर बहुत ही बुरी बातें हैं। हमें इनसे बचना चाहिए, हमें इनसे पूरे तरीके से बचना चाहिए। और चूँकि मैंने पहले ये बात कही थी कि हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हमारे अंदर से बुराई ख़त्म हो। ये भी हमारे समाज के अंदर बुराई है, बताओ इसे ख़त्म करने के लिए कौन कौन तैयार है भाई? बोलो भाई, तैयार है इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। देखो जी माशाअल्लाह पूरा मजमा तैयार है, ठीक है जी। अब जो है आप लोग जैसे मुनासिब समझे इस चीज़ को करें, लेकिन जब ये तैयार है तो इस पर जो है लब्बैक इन लोगों ने कह दी है, और ये अमल में आना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आप हजरात को भी बस अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वाखिर दावा।